सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महापूर्व आपके चरण कमल भोपाल की धरा पर पड़े, तभी से भोपाल में निरंतर ऐसी धर्म की प्रभावना हुई है जो किसी चतुर्मास या एक लंबे समय में भी नहीं हो पाती है। ऐसा समय और ऐसा अनुकंपा हम भोपाल वासियों पर आपकी रही है। चाहे वो 6 तारीख का आचार्य श्री का प्रथम समाधि दिवस, जिसको आपके सानिध्य में हम सभी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐतिहासिक रूप से मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुवार आगामी 10 अप्रैल ऐसा शुभ संयोग बैठ रहा है। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव और उस पर सोने पे सुहागा हम सभी के आराध्य परम पूज्य पुनि प्रमाण सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस का वो एक अद्भुत दिन उस दिन पड़ने जा रहा है। हम सभी भोपाल वासी और दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट इस मौके को यादगार रूप में हमेशा हम सभी के चित्त पर वो अविस्मरणीय क्षण उपस्थित हो, ऐसी भावना रखते हैं। और आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि इस बार की महावीर जयंती और आपका दीक्षा दिवस पूरे देश में और पूरे विश्व में ऐसा हो कि लोग याद रखें कि भोपाल में मुनिश्री के दीक्षा दिवस और महावीर जयंती का कार्यक्रम हुआ। और हम चाहते हैं कि उसके लिए आपका मार्गदर्शन मिले और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा हम सभी पंचायत कमेटी ट्रस्ट और पूरी भोपाल जैन समाज आपके चरणों में निवेदन करती है। हे गुरुवर नमोस्तु। देखिए, ये बात तो मुझे कहना पड़ेगा कि भोपाल वालों का पुण्य कुछ गाढ़ा है। मैं जब भोपाल आया था तो मुख्य उद्देश्य टीटी नगर का पंचकल्याणक था, लेकिन टीटी नगर के पंचकल्याणक के उपरांत भी अभी तक आप लोगों के पुण्य की प्रगाढ़ता दिख रही है और आप लोग आनंद भी ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और भोपाल वालों के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक भी पुराने, दुकानदार भी पुराने हैं, इसलिए रिश्ता तो बहुत पुराना है, चलता है। और आज भी आप लोगों का वही स्नेह, वही श्रद्धा, वही भक्ति देखने को लगती है। इसलिए आप लोग अपनी भावना बना के रखें। जहाँ तक महावीर जयंती का सवाल है, मैं तो सारे देश को एक संदेश देना चाहूँगा। महावीर जयंती हमारे शासन नायक भगवान महावीर की महावीर जयंती नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जगत व्यापी बनाने का, जैन धर्म को विश्व स्तरीय रूप में प्रचारित करने का, जन जन को जैन धर्म के प्रति आकर्षित करने का, भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन की प्रासंगिकता को प्रतिष्ठापित करने का ये मौका है। तो हम सारे देश के लोगों से कहेंगे कि इस बार की महावीर जयंती आप जहाँ भी मनाइए, केवल शोभा यात्रा तक सीमित मत कीजिए। शोभा यात्राएँ होती है, हालांकि एक समाज में बड़ी विकृति हो गई कि अब तो शोभा यात्रा की शोभाएँ ख़त्म हो गई, क्योंकि आधी समाज तो ब्याह में निपट जाती है। आजकल कुछ लोग महावीर जयंती के दिन को अबूझा मुहूर्त मान लेते हैं और शादी विवाह में लग जाते हैं। साल में एक भगवान की तो धूमधाम से आप जयंती मनाते और उस जयंती को भी आप शादी ब्याह में निपटा देते, तो जैन धर्म की प्रभावना कैसी होगी। मेरी सबसे सलाह है, जिनने तय कर लिया उनकी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आगे से और इस बार भी यदि संभव है तो परिवर्तन करें। महावीर जयंती के दिन किसी भी प्रकार का वैवाहिक कार्यक्रम हमारी समाज में ना हो, ये संकल्प आप सबको लेना चाहिए। एक दिन छोड़ो, मुहूर्त तो चाहे जब निकल जाएगा। तुम्हें तीर्थंकर के कल्याणक की चाहिए तो 2-3 दिन पहले सुमतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आता, उस दिन कर लो, आगे पीछे कर लो, लेकिन महावीर जयंती को बचा के रखो। और इस बार जिनने कर लिया है वे ऐसा सुनिश्चित करें कि महावीर जयंती के दिन जो समाज में शोभा यात्रा निकले
आपके विवाह के कार्यक्रम उसके आगे पीछे उस समय बिल्कुल खाली रहे, और बल्कि विवाह में आने वाले जितने लोग हैं वो भी उसमें सम्मिलित हों। जिनके यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम होता है कम से कम 300 लोग इंगेज होते हैं। हमारी गिनती के तो समाजें रहती हैं, और सब जगह एक कार्यक्रम हो जाने से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। ये संदेश आपको सब जगह फैलाना चाहिए। तो शोभा यात्रा को भव्यता के साथ संपन्न कराएं, और साथ ही साथ सभाएं कराएं, गोष्ठियां कराएं, ताकि उनके माध्यम से भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन पर चर्चा की जाए। और इस कार्यक्रमों में केवल जैन लोग वक्ता बनकर न खड़े हों। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो जैन धर्म पर पकड़ रखते हैं, जैन धर्म के प्रति सही समझ रखते हैं, उन्हें आमंत्रित करके उनसे जैन धर्म के विषय में उद्गार व्यक्त कराएं। उनसे कहें कि वे आज के समय में विश्व युगीन समस्याओं के सामने जैन धर्म की प्रासंगिकता को रखें, ताकि दुनिया को हम बता सके कि आज जगत में शांति रखना चाहते हो, स्थापना करना चाहते हो, तो जैन धर्म को अपनाना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करने की जरूरत है। हम जन जन के हृदय में ये अलग जगह दे, तो मैं मानता हूँ जैन धर्म की स्थायी प्रभावना होगी। ये सुयोग है भोपाल में महावीर जयंती का, लेकिन ये पहला नहीं है भैया, दूसरा है। आप लोगों को याद हो कि नहीं है नहीं मालूम, 1999 में एक महावीर जयंती हम यहाँ कर चुके हैं, 1999 में, और उसके बाद ये योग बना है। 1999 में हम गुना से आए थे, और गुना से आकर के यहाँ की महावीर जयंती करके यहाँ की प्रतिष्ठा भी उसी समय हुई थी, और यहाँ से करके हम लोग नेमावर गए थे। महावीर जयंती यहीं की हुई थी, और उस साल गुरुदेव का स्पष्ट आदेश था कि महावीर जयंती भोपाल में करके आना है। तो ये योग है, और इस बार फिर महावीर जयंती का योग बन रहा है। आप खूब उत्साह के साथ मनाइए, उसका स्वरूप बनाइए, अच्छा भव्याति भव्य स्वरूप, केवल जुलूस जलसे तक सीमित न रखिए, उसे ऐसा स्वरूप प्रदान करे जो पूरे देश के लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक नई उमंग उत्पन्न कर सके, जान सके कि भोपाल में कुछ हुआ है। तो ये आप करिए। जहाँ तक हमारे दीक्षा दिवस की बात है, हमारा दीक्षा दिवस तो अपने आप मन जाता है, मनाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने तिथि ऐसी चुनी, महावीर जयंती मन गई तो बाकी सब चीजें अपने आप मन गई। कहते हैं गेहूं को पानी देने पे भतुआ को पानी अपने आप लग जाता है ना। तो गेहूं को पानी दीजिए, अच्छे से दीजिए, उत्साह के साथ दीजिए, तो ये काम अपने आप हो जाएगा। पंचायत कमेटी उमंग के साथ आगे बढ़ाए, गुणायतन परिवार इस काम में लगा हुआ है, अच्छे से इसका स्वरूप बनाए, पूरी समाज मिल करके इसका स्वरूप बनाए। फिर हम बताएंगे महावीर जयंती कहाँ होगी। भोपाल में होगी ये तय, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, भोपाल में होगी तय है, क्योंकि इस गुरुकुलम की शुरुआत महावीर जयंती से करने का मन है, इसलिए भोपाल में होगी तय है। पर भोपाल में कहाँ होगी? जहाँ सबसे अच्छी संभावना दिखेगी, संभावना प्रभावना की व्यापकता रखिए। हमें केवल परंपरागत तरीके से बंधे रहोगे तो परंपरा ही चली रहेगी। समय काल के अनुरूप परिवर्तन जरूरी है, और यही परिवर्तन हम सबके जीवन की कामयाबी का आधार बनेगा। इसलिए इसकी तरफ हम सबको ध्यान रखना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।